दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे आरोही और अवरोही क्रम निकालना। लेकिन पहले आरोही और अवरोही क्रम के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलिए आरोही और अवरोही क्रम को समझते हैं। यहाँ पे देखिए हम पहले से लिख रखे हैं आरोही क्रम, बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर। इन चारों वाक्यों में से अगर कोई भी वाक्य बोला जाएगा, देखिए जैसे आरोही क्रम को याद रखना है, फिर उसके बाद बढ़ते क्रम, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर। इन वाक्यों में से अगर कोई भी वाक्य दिया रहेगा प्रश्न में, तो सिर्फ आपको याद रखना है हमेशा जो भी नंबर दिया रहेगा उसको छोटे से बड़े की तरफ लिखेंगे। छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, जैसे मान लीजिए 5 पहले लिखा गया है, उसके बाद 3, 9, 7। इसे हमें आरोही क्रम में लिखना होगा। तो सबसे पहले हम छोटा अंक लिखेंगे। छोटा अंक इसमें देख रहे हैं 3 है, 3 लिखेंगे, और 3 से बड़ा 5 है तो 5 लिखेंगे, और ऐसे ही हम करते जाएंगे। यानी सबसे पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। तो 3 हो गया, 5 हो गया, अब लिखेंगे 7, और 7 के बाद 9। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। जब भी आरोही क्रम में लिखना होगा तो छोटे नंबर को पहले लिखेंगे और लास्ट में सबसे बड़े नंबर को। अब हम देखेंगे अवरोही क्रम। यहाँ पे देखिए अवरोही क्रम बोला जाएगा तो या तो घटते क्रम, या डिसेंडिंग ऑर्डर, या डिक्रीजिंग ऑर्डर। इन चारों वाक्यों में से अगर कोई भी वाक्य दिया रहेगा, जो भी प्रश्न रहेगा, तो उसमें सिर्फ आपको याद रखना है बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ। यानी हम कह सकते हैं कि जो भी नंबर दिया रहेगा सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, उसके बाद सबसे छोटा। एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे 10, उसके बाद 2, फिर उसके बाद 11, फिर 8 से हमें अवरोही क्रम में लिखना रहेगा तो सबसे पहले बड़े नंबर को लिखेंगे। तो इसमें बड़ा नंबर 11 दिया गया है, उसके बाद उससे छोटा 10 लिखेंगे, उसके बाद 8, और लास्ट में सबसे छोटा 2। उम्मीद करते हैं यह सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए प्रश्न लिखा गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों को आरोही और अवरोही क्रम में लिखिए। यानी इसमें हम 3 एग्जाम्पल लिए हैं, इन तीनों प्रश्नों को हल करना है। पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे, उसके बाद अवरोही क्रम में। हम आपको क्या बताएं कि आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटे नंबर का प्रयोग करेंगे। तो इसमें सबसे छोटा नंबर देखेंगे क्या है, 70, 65, 45, 80, 43। तो इसमें सबसे छोटा नंबर 43 दिख रहा है, 43 लिखेंगे। उसके बाद 45, 45 के बाद 65, उसके बाद 70, और उसके बाद क्या दिया गया, 80। यानी हमेशा आपको जब भी आरोही क्रम लिखना होगा तो स्टार्टिंग में सबसे छोटा नंबर लिखेंगे और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर। अगर अवरोही क्रम में लिखना रहेगा तो सेम टू सेम उसी का उल्टा करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर पहले लिखेंगे और लास्ट में सबसे छोटा। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर देखेंगे 80 है, और 80 से छोटा 70, 70 से छोटा 65, 65, उसके बाद उससे छोटा 45 है, 45 से छोटा 43। तो सिर्फ आपको एक ही चीज़ याद रखना है, आरोही बोले तो छोटे से बड़े की तरफ, और अवरोही बोले तो बड़े से छोटे की तरफ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। 890, 475, 990, 602 और 395। तो इसमें हम सबसे छोटे नंबर को देखेंगे। तो इसमें सबसे छोटा नंबर 475 है, 475 लिखेंगे। उसके बाद 475 से बड़ा देखेंगे। अब कौन सा बड़ा है, सॉरी, सबसे छोटा नंबर 395 है, तो 395 पहले लिखेंगे, क्योंकि आरोही में हमें सबसे छोटा नंबर लिखना होता है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर 395 था, 395 लिखेंगे। उसके बाद 475, 475 के बाद 602, 602 के बाद
890, 890 के बाद 990, 990, यह आरोही क्रम में हो गया। और इसके बाद हमें लिखना है अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में क्या बताएं कि जैसे हमेशा सबसे पहले बड़े नंबर को लिखेंगे और आरोही में सबसे छोटे नंबर को। तो अवरोही क्या हो जाएगा, आरोही का उल्टा हो जाएगा, तो इसे उल्टा करके लिखेंगे। तो 990 पहले लिखेंगे, उसके बाद 890, फिर 602, 475, 395। इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे जब भी आरोही क्रम लिखा जा रहा है तो सबसे छोटा नंबर और लास्ट में सबसे बड़ा, लेकिन अवरोही में सबसे बड़ा पहले है और लास्ट में सबसे छोटा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और हम आपको 2 होमवर्क देंगे और इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करिएगा, लेकिन सबसे पहले हम तीसरे प्रश्न को हल कर लेते हैं, उसके बाद होमवर्क देंगे। तो यहाँ पे दिया गया है आरोही क्रम और प्रश्न देख रहे हैं, दिया गया 9515, 6230, 715, 8140 और 4320। तो इसमें सबसे छोटा नंबर दिख रहा है 715, 715 लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा देखेंगे। तो इससे छोटा क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए 4320, तो 4320 लिखेंगे, उसके बाद 6230। आगे कौन सा नंबर है, यहाँ पे जैसे 9515, 8140 है, तो लिखेंगे 8140 और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं तो 9515। अगर इसी का अवरोही क्रम करना रहेगा तो सेम टू सेम इसी का उल्टा कर देंगे, तो जो बड़ा नंबर होगा उसको पहले लिखेंगे, 9515, 8140, 6230, उसके बाद 4320